नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं पढ़ाई ऑलवेज का यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या रॉकी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम गैसियस प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पढ़ाई ऑलवेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने अर्थ, मार्स, वीनस और मर्क्यूरी के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम गैसियस प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा गैसियस प्लैनेट में आता है जुपिटर। देखिए दोस्तों, जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह है, हम इसमें देखेंगे अभी। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, जुपिटर में क्या है। जुपिटर इज़ अ फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी आप असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो फिफ्थ नंबर पर हमारा जुपिटर आएगा। कौन से नंबर पे हमारा जुपिटर आएगा? फिफ्थ नंबर पर हमारा जुपिटर आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो सन से फिफ्थ नंबर पर जुपिटर हमारा प्लैनेट आएगा। और देखिए दोस्तों, सेकेंड नंबर पॉइंट पे देखिए, जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, यानी सबसे विशाल प्लैनेट है। गैसियस प्लैनेट है पर सबसे विशाल प्लैनेट है, यानी सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है दोस्तों, ये सेकेंड पॉइंट था हमारा। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलेंगे। इट टेक्स अबाउट 11.9 years to revolve around the sun. That is from one revolution it takes 11.9 years. यानी देखिए दोस्तों, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड जुपिटर को लगता है 11.9 ईयर्स, यानी 11 साल, 11.9 ईयर्स लगते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 11.9 ईयर्स लगते हैं एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कवर करने के लिए। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट दोस्तों। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए दोस्तों, इट हैज़ 63 सैटेलाइट्स एंड इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट अमंग ऑल प्लैनेट्स। तो देखिए दोस्तों, जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, कि प्लैनेट के अराउंड जो घूमता है, अराउंड में जो रिवॉल्व करता है, उसका परिक्रमा करता है। देखिए दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? हम सैटेलाइट कहते हैं। देखिए दोस्तों, इट हैज़ 63 सैटेलाइट्स। अब ये जो 63 सैटेलाइट्स का मतलब है, देखिए दोस्तों, ये नेचुरल सैटेलाइट्स है। तो जुपिटर के पास खुद की नेचुरल सैटेलाइट कितनी है? 63 नेचुरल सैटेलाइट्स है। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा अन्य ग्रह से, किसी भी ग्रह से सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जुपिटर के पास है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। जुपिटर इज़ अ गैसियस प्लैनेट। तो हमने ये तो हमें पता ही है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज गैसियस प्लैनेट है। तो जुपिटर इज़ अ गैसियस प्लैनेट। जुपिटर हैज़ सैटेलाइट गैनमेडा इन येलो इन कलर एंड इट इज़ वेरी बिगेस्ट। अब देखिए दोस्तों, जुपिटर हैज़ अ सैटेलाइट गैनमेडा। अब जुपिटर सैटेलाइट है गैनमेडा, जो नेचुरल सैटेलाइट है, और वो येलो कलर का है। अब वो पीले रंग का है और इट इज़ सबसे वेरी बिगेस्ट और सबसे विशाल है सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, यानी सबसे बड़ा, सबसे विशाल सैटेलाइट कौन सा है? गैनमेडा है। उसका कलर कौन सा है? पीले कलर का है, येलो कलर का है। तो आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है, सबसे बड़ा सैटेलाइट सोलर सिस्टम में कौन सा है? तो कौन सा हो गया दोस्त? देखिए दोस्तों, गैनमेडा हमारा सबसे बड़ा, सबसे विशाल सैटेलाइट हमारा हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। जुपिटर हैज़ हाइड्रोजन, हीलियम, C2H6 एंड NH3, यानी अमोनिया। अब देखिए दोस्तों, जुपिटर पर इन सारी गैसेस हमें प्राप्त मिलती है। कौन सी गैसेस मिलती है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, C2H6 और NH3, यानी अमोनिया। इन तरह की गैसेस हमें जुपिटर पे मिलती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी मिलती है? हाइड्रोजन, हीलियम, C2H6 और अमोनिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। जुपिटर इज़ ओनली वन प्लैनेट दैट इज हैज़ इज ओन एनर्जी, देयरफॉर जुपिटर इज़ ऑल्सो नोन एज अ मिनिएचर सोलर सिस्टम। अब जुपिटर के पास एक ही ऐसा ग्रह है, जुपिटर, जिसके पास उसकी खुद की एनर्जी है। उसकी खुद की एनर्जी होने की वजह से हम उसे एक मिनिएचर सोलर सिस्टम कहते हैं। अब मिनिएचर सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जुपिटर के पास 63 नेचुरल सैटेलाइट्स है और सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में, वो है गैनमेडा। अब देखिए दोस्तों, जुपिटर पे क्या होता है कि ये जुपिटर जो होता है वो सन के समान
एक अपना खुद का सोलर सिस्टम बना लेता है। यानी सन जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सबको उसकी एनर्जी मिलती है, यानी लाइट एनर्जी मिलती है। अब जुपिटर जो होता है दोस्तों, उसके सैटेलाइट को वो खुद एनर्जी देता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, जुपिटर को एक मिनिएचर सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि किसे मिनिएचर सोलर सिस्टम कहते हैं, तो जुपिटर को हम मिनिएचर सोलर सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास, जुपिटर के पास खुद की एनर्जी होती है, यानी खुद की ऊर्जा होती है, इसलिए हम जुपिटर को क्या कहते हैं, मिनिएचर सोलर सिस्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। जुपिटर टेक्स ओनली 9.8 आवर टू रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अब 9.8 आवर में वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, यानी उसे कितना समय लगता है, 9.8 आवर समय लगता है अपने रोटेट करने के लिए अपने एक्सिस के ऊपर। और अर्थ को कितना समय लगता है? अर्थ को लगता है दोस्तों 24 आवर्स, यानी एक दिन लगता है हमें। यानी हम आवर में अगर देखेंगे 24 आवर लगते हैं अपने रोटेशन एक्सिस पे कंप्लीट करने के लिए, यानी अपने खुद के एक्सिस पे घूमने के लिए जुपिटर को 9.8 आवर लगते हैं और अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। अब चलेंगे तो और एक बार हम देख लेते हैं जुपिटर में। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जुपिटर में क्या लिखा है कि इज ए फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो 5वें नंबर का प्लैनेट है असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे। और सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है दोस्तों? जुपिटर है। 11.9 ईयर्स लगते हैं, 11.9 ईयर्स लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड सन, यानी 11.9 ईयर्स लगेंगे एक रिवॉल्यूशन अराउंड सन के लिए। ठीक है दोस्तों। इट हैज़ 63 सैटेलाइट्स एंड इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट अमंग ऑल प्लैनेट। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है 63, और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट इसी के पास है हर प्लैनेट में। और जुपिटर गैसियस प्लैनेट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जुपिटर है सैटेलाइट गैनमेडा। अब ये गैनमेडा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गैनमेडा जो पीले रंग का सैटेलाइट है और सबसे बड़ा सैटेलाइट है जो सोलर सिस्टम में है। तो ये हो गया हमारा। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जुपिटर हैज़ हाइड्रोजन, हीलियम, C2H6 और अमोनिया। ये तरह की गैसें हमें मिलती है। जुपिटर को हम मिनिएचर सोलर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि उसके पास खुद की एनर्जी होती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, मिनिएचर सोलर सिस्टम। जुपिटर टेक्स ओनली 9.8 आवर्स। अब 9.8 आवर्स लगते हैं उसे अपने रोटेशन कंप्लीट करने के लिए ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया दोस्तों। फिर हम चलेंगे सैटर्न पर। अब हमारा नेक्स्ट जो ग्रह है दोस्तों वो है सैटर्न। अब देखेंगे दोस्तों सैटर्न। अब सैटर्न देखेंगे दोस्तों, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हम अभी पढ़ेंगे। सैटर्न इज 6 प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब जो सैटर्न है वो हमारा 6 नंबर का प्लैनेट है सन से, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे। तो कौन से नंबर का प्लैनेट है दोस्तों? 6 नंबर का प्लैनेट है हमारा सैटर्न, सन से अगर देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सैटर्न इज़ द सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब सैटर्न जो है वो सेकंड नंबर का बिगेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, सेकंड नंबर पर सैटर्न है। ठीक है, सैटर्न इज़ अ गैसियस प्लैनेट। ठीक है दोस्तों, गैसियस प्लैनेट है सैटर्न। Saturn takes 29.5 years for revolution around the sun and it takes 29.5 years for one revolution. अब सन के अराउंड सैटर्न को एक चक्कर लगाने के लिए 29.5 ईयर्स लगते हैं। ठीक है, तो 29.5 ईयर्स लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। सैटर्न मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इट हैज़ 7 रिंग्स, देयरफॉर इट इज़ नोन एज अ ग्लेशियर ग्लोब्स। ठीक है दोस्तों, तो जो सैटर्न होता है उसके पास 7 रिंग्स होती है। यानी अगर आप देखेंगे सैटर्न को, अगर आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो सैटर्न पर 7 रिंग्स होती है, 7 छल्ले होते हैं, रिंग्स होती है। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर ग्लोब्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ग्लेशियर या ग्लोब्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ग्लेशियर या ग्लोब्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 7 छल्ले होते हैं सैटर्न पे, यानी शनि ग्रह पर 7 छल्ले होते हैं, 7 रिंग्स होती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ग्लेशियर ग्लोब्स कहते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। सैटर्न हैज़ 60 सैटेलाइट्स एंड इट हैज़ सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आफ्टर जुपिटर। हमने अभी थोड़ा देर पहले जुपिटर पे 63 सैटेलाइट्स देखे थे, तो सबसे ज़्यादा और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है वो जुपिटर पे है। सैटर्न नंबर पर सेकेंड मोस्ट सैटेलाइट्स है, सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है वो 60 है। ठीक है, तो 60 सैटेलाइट्स है सैटर्न पर। सैटर्न हैज़ बिगेस्ट सैटेलाइट दैट इज़ टाइटन। अब सैटर्न के पास जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है दोस्तों? सैटर्न है। उसका नाम क्या है? सैटर्न है।
टाइटन है। ठीक है दोस्तों, सैटर्न के ऊपर सबसे बिगेस्ट जो सैटेलाइट है वो टाइटन है। अब देखिए इसमें से नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, टाइटन हैज़ इक्वल साइज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ द मर्क्यूरी। अब जो टाइटन जो सैटेलाइट है हमारे सैटर्न पर, वो मर्क्यूरी के साइज़ की इतना ही है, यानी मर्क्यूरी जो ग्रह है हमारा उसके साइज़ का इतना एक सिर्फ सैटेलाइट है जो सैटर्न पर है, उसका नाम है टाइटन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, सैटेलाइट टाइटन वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टिया हिरोजन इन 1665। अब जो सैटेलाइट जो टाइटन है वो क्रिस ने इन्वेंट यानी डिस्कवर किया था, यानी था वो पहले से ही था, पर सबसे पहले किसने देखा था उसे, क्रिस्टियन हिजो ने देखा था। कब देखा था? 1665 में। तो आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है कि किसने सैटेलाइट टाइटन जो सैटर्न पर है उसकी खोज की थी। तो किसने खोज की थी? क्रिस्टियन हिरोजन ने की थी, क्रिश्चियन हिरोजन ने की थी इन 1665 में। ठीक है, तो ये था हमारा सैटर्न पर। हम नेक्स्ट इस पर चलेंगे, एक बार सैटर्न की हम देख लेते हैं। अब 6 नंबर का प्लेनेट है सन से सैटर्न, ये था। फिर इट हैज़ सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ प्लानट फ्रॉम द इन द सोलर सिस्टम। सबसे पहला प्लानट जो सबसे बिगेस्ट प्लानट है वो हमारा जुपिटर है। सेकेंड नंबर पे कौन सा प्लानट हो गया हमारा? सैटर्न हो गया। सैटर्न इज़ अ गैसियस प्लानट। ठीक है दोस्तों, सैटर्न 29.5 ईयर्स लगते हैं वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अपने सन पर। ठीक है, सैटर्न मोस्ट इंटरेस्टिंग, और उसके सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि उसे 7 छल्ले होते हैं सैटर्न पर। जो शनि ग्रह है उस पर वो 7 छल्ले होते हैं, 7 रिंग्स होते हैं, देयरफॉर इट इज़ नोन एज, इसीलिए उसे ग्लेशियर या ग्लोब्स कहते हैं। ठीक है, फिर सैटर्न है 60 सैटेलाइट्स। अब देखिए दोस्तों, जुपिटर पे 63 सैटेलाइट्स थे, अब सैटर्न पे 60 सैटेलाइट्स है। जो सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है वो सैटर्न पर है। सैटर्न पे जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन है, और जो टाइटन होता है वो मर्क्यूरी के साइज़ का इतना ही उसका साइज़ है टाइटन का। अब टाइटन जो सैटेलाइट टाइटन है जो सैटर्न पर है वो किसने डिस्कवर किया था? क्रिश्चियन ह्यूजन ने किया था। कब किया था? 1665 में उसकी खोज की थी। अब हम अपने नेक्स्ट पर जाएंगे, यूरेनस पर। अब यूरेनस में देखेंगे दोस्तों, यूरेनस इज 7th नंबर प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब जो यूरेनस है वो 7वें नंबर का प्लैनेट है सन से, यानी अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो 7 नंबर का प्लैनेट है। यूरेनस वॉज डिस्कवर्ड बाय सर विलियम हर्शेल इन 1781। अब यूरेनस की खोज किसने की थी? सर विलियम्स ने की थी 1781 में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, 7 नंबर सैटेलाइट 7 नंबर ग्रह है सन से, डिस्कवर किसने किया था? सर विलियम्स ने किया था 1781 में। यूरेनस इज द थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न। अब जुपिटर और सैटर्न के बाद यूरेनस सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसमें यह बताया गया है। The axis of Uranus has a large inclination, so it appears to be lying down. Therefore it is known as a sleeping planet. अब यूरेनस की जो एक्सिस है वो इंक्लाइंट है, यानी वो थोड़ी टेढ़ी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो हमें जो यूरेनस है वो थोड़ा सोया हुआ प्लैनेट लगता है, यानी स्लीपिंग प्लैनेट लगता है। लाइंग डाउन यानी थोड़ा सा लेटा हुआ प्लैनेट हमें लगता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? उसको स्लीपिंग प्लैनेट कहते हैं। इसलिए हम यूरेनस को क्या कहते हैं? स्लीपिंग प्लैनेट कहते हैं। ये हमारा ये पॉइंट हो गया। तो हम स्लीपिंग प्लैनेट किसे कहते हैं? यूरेनस को कहते हैं। यूरेनस टेक 84 ईयर्स फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अब यूरेनस को 84 ईयर्स लगते हैं वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड, यानी 84 ईयर्स लगते हैं उसे एक परिक्रमा करने के लिए सन के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, यूरेनस इज़ अ गैसियस प्लैनेट। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा पॉइंट पता ही है, यूरेनस है गैसियस प्लैनेट। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, यूरेनियस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट एक्सिस विच इज़ अपोजिट टू द अदर प्लैनेट एक्सेप्ट वीनस। हमने देखा था यूरेनस और वीनस का जो होता है यहाँ पर सनराइजेस हमारे अर्थ से अपोजिट होता है, यानी ये जो रोटेट होती है ये ईस्ट से लेके वेस्ट में होती है, पूरब से लेके पश्चिम में इसकी जो यूरेनस रोटेट करता है। जैसे अगर आप अर्थ देखेंगे तो अर्थ क्या होता है? वेस्ट से ईस्ट पर रोटेट करता है, वैसे यूरेनस क्या होता है? ये ईस्ट से वेस्ट पे रोटेट करता है, और जो हमें अपोजिट लगता है अर्थ से। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो ईस्ट पे क्या होता है कि सनसेट होता है और वेस्ट से सनराइजेस होता है यूरेनस पर, ये इसमें बता रहे हैं।
फिर इसमें हम देखेंगे दोस्तों यूरेनस पे, इट हैज़ 13 रिंग्स नेमली अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा एक्सेट्रा। अब इस पे 13 रिंग्स है, इसका नाम, इनके नाम से अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा और एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। इसके पास नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है 27। यूरेनस पर कितने सैटेलाइट्स है? 27 सैटेलाइट्स है। इट हैज़ बिगेस्ट सैटेलाइट्स नोन है टाइटेनिया। अब जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है यूरेनस पर उसका नाम है टाइटेनिया। ठीक है दोस्तों, तो टाइटेनिया किसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है? यूरेनस का है। ठीक है, अब टाइटन किसका सैटेलाइट है सबसे बड़ा? सैटर्न का सैटेलाइट है। गैनमेडा किसका सैटेलाइट है? जुपिटर का सैटेलाइट है। और सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में कौन सा सैटेलाइट है? गैनमेडा ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा टाइटेनिया। अब जो सबसे बड़ा यूरेनस का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो टाइटेनिया है। एक बार हम देख लेंगे यूरेनस को। तो यूरेनस देखेंगे दोस्तों तो 7 नंबर का सबसे बड़ा, 7 नंबर का उसका असेंडिंग ऑर्डर में 7 नंबर का प्लैनेट है सन से। यूरेनस वॉज डिस्कवर्ड बाय सर विलियम्स इन 1781। सर विलियम्स ने इसकी खोज की थी। 3rd नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर और सैटर्न के बाद। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इंक्लिनेशन है इसलिए हम इसे स्लीपिंग प्लैनेट कहते हैं। यूरेनस को 84 ईयर्स लगते हैं 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड। यूरेनस ग्लेशियस प्लैनेट है। ठीक है, रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, जैसे हमारा अर्थ होता है वो वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करता है, तो इसमें सब अपोजिट हो जाएगा। इसे 13 रिंग्स है जिसका नाम है अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा। इट हैज़ 27 सैटेलाइट्स, तो इसके पास 27 सैटेलाइट्स हैं। इट हैज़ बिगेस्ट सैटेलाइट नोन है टाइटेनिया। तो इसका जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है यूरेनस का उसका नाम है टाइटेनिया। ठीक है, हम अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। हमारा लास्ट गैसियस प्लैनेट बचा है वो है नेपच्यून। हम नेपच्यून का देखेंगे दोस्तों। नेपच्यून इज़ अ 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी 8वें नंबर का प्लैनेट कौन सा है दोस्तों? नेपच्यून है। ये थोड़ा सा ही है। नेपच्यून इज़ अ 8 नंबर प्लैनेट, 8वें नंबर का प्लैनेट है सन से। नेपच्यून वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन गिरोल। किसने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था दोस्तों? जॉन ग्रिलोर ने किया था। नेपच्यून का डिस्कवर किसने किया था? जॉन ग्रिलोर ने किया था। अब इट टेक्स around 165 years to revolve around the sun, and it takes 165 years for one revolution. अब जो हमारा नेपच्यून है इसे 165 ईयर्स लगते हैं 1 रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट में लिखा था। इट हैज़ 13 सैटेलाइट्स एंड इट इज़ लास्ट प्लैनेट। इसके पास 13 सैटेलाइट्स है और ये आखिरी प्लैनेट है यानी लास्ट प्लैनेट है। ठीक है दोस्तों, नेपच्यून इंपॉर्टेंट सैटेलाइट जो है ट्राइटॉन है। नेपच्यून इंपॉर्टेंट सैटेलाइट इज ट्राइटॉन। तो नेपच्यून का जो सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है उसका नाम है ट्राइटॉन है। तो देखिए दोस्तों, इसका हम प्लूटो पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले और एक बार इसे देख लेते हैं नेपच्यून का। तो नेपच्यून 8वें नंबर का प्लैनेट है सन से। ठीक है, नेपच्यून की खोज किसने की थी? जॉन गेरोल ने की थी। 165 ईयर लगते हैं 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सन के अराउंड, ये हमने अभी पे देखा। 13 नंबर यानी 13 उसके पास सैटेलाइट्स हैं और ये आखिरी प्लैनेट है, ये इसमें बता रहे हैं नेपच्यून में। नेपच्यून इंपॉर्टेंट सैटेलाइट कौन सा है? ट्राइटॉन है। अब हम चलेंगे दोस्तों प्लूटो, जिसे हम ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं, उसे हम देखेंगे। अब ये हमने प्लूटो का दर्जा ख़त्म कर दिया था और अभी हम इसमें प्लूटो पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाय क्लैडी टॉमबर्ग। अब क्लैडी टॉमबर्ग ने 1930 में प्लूटो की खोज की थी। किसने की थी? टॉमबर्ग ने की थी। प्लूटो की खोज की थी 1930 में। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया। तो प्लूटो की खोज किसने की थी? टॉमबर्ग ने की थी 1930 में। बट आफ्टर 24 अगस्त 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन विड्रॉ प्लूटो प्लैनेट स्टेटस। तो प्लूटो का दर्जा 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दर्जा ख़त्म कर दिया था प्लैनेट का, यानी प्लूटो अब से प्लैनेट नहीं था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। बिकॉज इसमें लिखा है क्यों ख़त्म किया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने? बिकॉज प्लूटो एंटर्स द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून और क्रॉस द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। अब देखिए दोस्तों, प्लूटो जो था ना वो अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते नेपच्यून के ऑर्बिट में भी चले जाता था और
क्रॉस भी कर लेता था, कभी कभी एंटर भी कर देता था और कभी कभी नेपच्यून के ऑर्बिट में क्रॉस भी कर देता था। इसलिए फिर हमने क्या कर दिया, प्लूटो का दर्जा ही ख़त्म कर दिया, उसको हम अभी प्लैनेट नहीं मानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, आफ्टर 2006 प्लूटो इज़ गिवन एज अ ड्राफ्ट प्लैनेट स्टेटस। उसके बाद 2006 के बाद फिर प्लूटो को हमने ड्राफ्ट प्लैनेट का क्या दिए दिए थे, दर्जा दिए दिए थे। ठीक है, तो ड्राफ्ट प्लैनेट का हमने इसे दर्जा दे दिए थे। ये छोटा सा ही था दोस्तों। एक बार हम देख लेते हैं प्लूटो के बारे में। प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाय टॉम बॉग इन 1930। तो किसने खोज की थी, टॉम बॉग ने खोज की थी, टॉम बॉग ने खोज की थी इसकी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, आफ्टर 2006, अब 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इसका जो प्लैनेट का दर्जा था प्लूटो का वो ख़त्म कर दिया था। क्यों ख़त्म कर दिया था, इस पॉइंट में बता रहे कि वो नेपच्यून के ऑर्बिट में चले जाता था और उसके ऑर्बिट में क्रॉस भी कर देता था, इसलिए फिर हमने क्या कर दिए, प्लूटो का दर्जा समाप्त कर दिए। आफ्टर 2006 प्लूटो इज़ गिवन एज अ ड्राफ्ट प्लैनेट स्टेटस। उसके बाद हमने प्लूटो को ड्राफ्ट प्लैनेट का दर्जा दे दिया था। तो ये था दोस्तों हमारे गैसेस प्लैनेट के बारे में। जो हमारे गैसेस प्लैनेट वो चार ही है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो जो है हमारा जो प्लूटो जो है हम उसे ड्राफ्ट प्लैनेट कहते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आज हमने जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस के बारे में पढ़ा है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू, धन्यवाद।